नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय व कॉलेज विद्यार्थियों से जुड़ी हुई जो 3 बड़ी खबरें आ रही है उसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी और पीजी प्रीवियस के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएँ हैं वो कब से हो सकती है, और जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है उनके फाइनल ईयर के परीक्षाओं का टाइम टेबल कब तक आएगा और परीक्षाएँ कब तक होगी, सभी दोस्तों अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़ सबसे पहले। दोस्तों, आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं। असमंजस में विद्यार्थी 13 से 15 को एसआई और 18 सितंबर को कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षाएं होनी है। इन्हीं दिनों में कॉलेज के भी दोस्तों परीक्षाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। हनुमानगढ़ जिला भास्कर में आज ये न्यूज़ दोस्तों प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों बेरोजगारों के सामने सितंबर माह एक संकट बनकर उभरा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह महीना काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस माह रीट एसआई सहित अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है। इसी बीच यूनिवर्सिटी ने भी अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। इनमें प्रायोगिक परीक्षाएं भी इन्हीं दिनों में होना निश्चित हुआ है। ऐसे में शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं विद्यार्थी भी असमंजस में है कि वे कॉलेज परीक्षाओं में शामिल हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, क्योंकि जिस तिथि को प्रतियोगी परीक्षाएं निर्धारित है उसी दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज और ओपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाने जा रही है। एक बड़ी खामी यह है कि यूनिवर्सिटी ने भी टाइम टेबल बनाते समय ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। विद्यार्थियों की क्या है दोस्तों परेशानियां, आप देख सकते हैं। शैक्षणिक परीक्षा का परीक्षा केंद्र गहरा जिले में आवंटित होता है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षा का सेंटर है वो बाहरी जिलों में आता है। ऐसे में कॉलेज से पढ़ रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा देने में दिक्कत आएगी। यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का टाइम टेबल बनाते समय तिथि का ध्यान नहीं रखा। विद्यार्थी असमंजस में है कि वे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में शामिल। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो फाइनल की परीक्षाएं देने वाले हैं लेकिन उसी दिन उनका एसआई का एग्ज़ाम भी है। ऐसे विद्यार्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे डिग्री लेने के लिए परीक्षा दे या फिर एसआई का है दोस्तों वो सपना पूरा करे। और आप देख सकते हैं ये जो टकराव है वो किन किन परीक्षाओं में आपको देखने को मिल रहा है। इस दिन प्रदेश भर में एसआई भर्ती परीक्षा होनी है। एक अनुमान के अनुसार जिले भर से करीब 20,000 युवा साथी है वो इन परीक्षाओं में है। 20,000 तो केवल दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की बात कर रहे हैं। राजस्थान के 33 जिलों की बात करें तो लाखों विद्यार्थी हैं। अब इसी दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी ने कॉलेज परीक्षाएं आयोजित करवाई है। इनमें प्रायोगिक परीक्षाएं भी शामिल है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा भी दोस्तों होनी है जिनमें 30,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होने हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज है उनकी परीक्षा तिथियां हैं वो आपस में टकरा रही है। ये आप देख सकते हैं। अधिकारियों को तिथियों का ध्यान रखना चाहिए था। ये बात दोस्तों जो एसएफआई है उनके द्वारा की गई है। हमने आरपीएससी को इस संबंध में अवगत कराया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि कॉलेज शिक्षा से पहले ही निर्धारित थी। सवाल यह है कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि पहले घोषित थी तो उन्हीं दिनों में कॉलेज की परीक्षाएं कोई क्यों आयोजित की गई। इन परीक्षाओं पर लापरवाही का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो महीनों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों में है वो संशोधन होना चाहिए। इधर आप दोस्तों देख सकते हैं। एक और विद्यार्थी ने लिखा है, एक दिन में 2 परीक्षा कैसे देंगे। सूबे के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जिम्मेदार कौन। 13 सितंबर एसआई भर्ती, 18 सितंबर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। इन दोनों के बीच कॉलेज शिक्षा परीक्षा तिथि में टकराव है। सरकार है वो तुरंत इस पर संज्ञान ले। और इसको लेकर के दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि एक जो अच्छी पहल है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा की गई है, जिसका है वो सभी को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने दोस्तों है वो 13 से 15 सितंबर, 8 सितंबर और जो 18 सितंबर की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। अब जो राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय है उनको भी जल्द इस प्रकार का निर्णय लेकर के विद्यार्थियों को है वो ये बात बता देनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुड़ सके। लाखों विद्यार्थी जो दोस्तों कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं उनके साथ ये धोखा होगा यदि दोनों परीक्षाओं का आयोजन एक साथ किया जाता है तो। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए अजमेर से भी आ रही है। यह आप देख सकते हैं 1 सितंबर से कॉलेजों में शुरू होने वाली है आपकी नियमित कक्षाएं। एमडीएसयू को छोड़कर प्रदेश की लगभग सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। एमडीएसयू ने अब तक प्रवेश प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। इनके पीछे बड़ा कारण परीक्षाएं नहीं हो पाना है और यहाँ यूजी के सिर्फ 2 ही कोर्स होना बताया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने में ही अब कम से कम 2 सप्ताह का समय लगेगा।
लगेगा, यानी कक्षाएं शुरू होने में 1 माह का समय लगने का अंदेशा है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में परीक्षा आवेदन प्रक्रिया ही टेंडर विवाद के कारण देरी से शुरू हो पाई थी। परीक्षा आवेदन प्रक्रिया के परीक्षा टाइम टेबल के लिए भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। परीक्षाएं होने के बाद ही पीजी का भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो पाएगा, यानी पहले से 6 माह लेट चल रही एमडीएसयू में सेशन शुरू होने में कम से कम 3-4 माह का और वक्त लगेगा। ऐसा तब मुमकिन होगा जब एमडीएसयू प्रशासन अक्टूबर तक परीक्षाएं कराने के बाद नवंबर में परिणाम जारी करके प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर देगा। मैं आपको बता दूं, एमडीएस यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है यूजी और पीजी के, उनके दोस्तों टाइम टेबल तक जारी नहीं किए हैं। 23 अगस्त तक तो उनकी प्रवेश प्रक्रिया, जो परीक्षा आवेदन करने की प्रक्रिया है वो ही चली है। तो आप सोचकर चलिए कितना लेट दोस्तों इन विद्यार्थियों के साथ हो गया है जो एमडीएसयू में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं ये विद्यार्थी है वो अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ जाए। अक्टूबर माह में हो सकता है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के द्वारा पीजी के विद्यार्थियों का जो दोस्तों आपको मैं बता दूं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। ऐसे में है वो एमडीएसयू को जल्द से जल्द दोस्तों परीक्षा का टाइम टेबल जारी करके विद्यार्थियों की परीक्षाओं का है वो आयोजन करवाना चाहिए, ताकि जो फाइनल के विद्यार्थी है वो अपनी उच्च कक्षाओं की तैयारी में है वो जुड़ सके। और उनमें भी ये ध्यान रखना होगा कि किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि है वो साथ में टकराए ना। आगे आप देख सकते हैं कोटेशन प्रक्रिया ही शुरू हुई। अब तक सभी कॉलेजों और यूजी कोर्स चलाने वाली यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। एमडीएसयू में यूजी कोर्स के नाम पर बीएससी और बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स ही है, और इन कोर्सेज के लिए भी अब तक प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी प्रवेश कमेटी ने प्रवेश पोर्टल शुरू करने के लिए लिमिटेड कोटेशन की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, यानी कोटेशन आने के बाद पोर्टल शुरू करने के लिए टेंडर दिया जाएगा। पोर्टल शुरू होने के बाद आवेदन जमा होंगे और प्रवेश फाइनल होने के बाद कक्षाएं शुरू होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक इस प्रक्रिया में कम से कम 2 सप्ताह का समय लगेगा। पीजी की कक्षाओं के लिए है वो परीक्षा परिणामों पर निर्भर है। यह आप देख सकते हैं पीजी कोर्सेज के प्रवेश के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की कई परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई है। पिछले सेशन के ही सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं भी नहीं हुई है। कई अन्य विषयों की परीक्षाएं भी बाकी है जिनका टाइम टेबल भी जारी नहीं हुआ है। यूजी फाइनल, पीजी प्रीवियस की परीक्षाएं पूरी होने के बाद इनके परिणाम जारी होंगे, तब जाकर के है दोस्तों आपके पीजी में है वो प्रवेश प्रारंभ हो पाएगा। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से है वो लेट लटीफी है वो अजमेर यूनिवर्सिटी में चल रही है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा है वो लाखों विद्यार्थियों को भोगना पड़ सकता है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो अब हिंदी में भी होगी। यह बात दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा से जुड़ी पाठ्य सामग्री अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और स्थानीय भाषाओं में भी तैयार कराई जाए। उन्होंने स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल और दक्षता विकास के लिए प्रयास किए जाने पर भी बल दिया है। राज्यपाल राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नवनिर्मित भवनों, लैब्स एवं अन्य सुविधाओं के लोकार्पण समारोह में शुक्रवार को यहां राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। नवनिर्मित टेनिस कोर्ट, एरोनॉटिकल लैब, कैफेटेरिया भवन, 300 किलोवाट किलो के रूफटॉप सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। बोले कि तकनीकी पाठ्यक्रमों से जुड़े कला और संस्कृति से जुड़े विषयों को जोड़ा जाएगा तो तकनीकी शिक्षा बोझिल नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की अलग से स्थापना करने का भी है वो सुझाव दिया है। यह आप देख सकते हैं राजस्थान के 2 कॉलेज पहले से ही हिंदी में है वो पढ़ा रहे हैं। एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अलग अलग भाषाओं में कराने की मंजूरी जारी की है। 14 कॉलेज हिंदी आदि में कोर्स संचालन कर रहे हैं। प्रदेश में पूर्णिमा ग्रुप के 2 कॉलेज शामिल है। इसमें डायरेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि गाँवों के 10-10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में हम है वो इंजीनियरिंग करा रहे हैं। इधर दोस्तों जो एएनसीटीई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य डॉक्टर अनिल माथुर जी है, उनका कहना है कि अलग अलग भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। हिंदी के लिए भी एआईसीटीई निर्णय ले चुकी है। इसके फायदे व नुकसान दोनों हैं। बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू और कामकाज में दिक्कत संभव है। हिंदी में किताबें आने से देरी जैसी चुनौतियों का सामना भी है वो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों इसके दूरगामी है वो लाभ भी हमें दिखाई देंगे। अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम किसी भी विकसित देश का एग्जाम्पल ले तो वहाँ मातृभाषा में ही दोस्तों पढ़ाई की जाती है। जापान में जापानी भाषा में, चाइना में चाइनीज़ भाषा में, अन्य देशों में भी दोस्तों फ्रांस में फ्रेंच भाषा में, हर देश में यही होता है। जो विकसित देश है उनकी मातृभाषा में, स्थानीय भाषाओं में है वो पढ़ाई करवाई जाती है और उन भाषा को है दोस्तों वो हमारी गौरवान्वित करने वाली बात है। और साथ ही साथ में विद्यार्थी भी उसके साथ में है दोस्तों सहज रूप से पढ़ाई कर पाता है। इसलिए मेरे अनुसार ये बिल्कुल सही निर्णय है दोस्तों वो लिया गया है। अब यदि मैं बात करूँ राजस्थान के विश्वविद्यालयों में
कि सेकेंड ईयर और पीजी प्रीवियस की परीक्षाएं कब होगी। तो बहुत जल्द दोस्तों परीक्षाएं होने वाली है। शेखावाटी विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने है वो परीक्षा तिथियां घोषित कर दी है। और एमएलएसयू में तो दोस्तों परीक्षाएं 25 अगस्त से है वो प्रारंभ भी कर दी गई है। और 2 सितंबर से अब दोस्तों शेखावाटी विश्वविद्यालय में भी है वो सेकेंड ईयर और पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने जा रही है। अन्य विश्वविद्यालयों की बात करें तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 17 सितंबर के आसपास आपकी परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो सकती है। हालांकि इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। एमजीएसयू में भी दोस्तों 25 सितंबर के बाद पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो, क्योंकि 14 सितंबर से 25 सितंबर तक है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चलने वाले हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में भी सितंबर के दोस्तों आप मिड सितंबर के बाद मानकर चलिए आपकी परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली है। इसके संबंध में और कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।